हाय गाइस, मैं तरुण सक्सेना हमारे यूट्यूब चैनल MIT हल्द्वानी में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको उत्तराखंड की एक जानी पहचानी हस्ती से मिलाने जानता हूं। हालांकि आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, फिर भी मैं आपके बारे में आप व्यूअर्स को बताना चाहूँगा। एक हमारे हल्द्वानी क्षेत्र के बिठोरिया जगह में एक लाइब्रेरी है, जिसमें हमारे संयोजक के रूप में श्री मनोज पाठक जी के द्वारा इसका निर्माण कराया गया है। और इस लाइब्रेरी को अभी उत्तरांचल उत्थान परिषद के द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो इसी क्रम में मैं आज आपको मिलाने जा रहा हूँ श्री मनोज पाठक जी से। सर, आपका हमारे यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत है। और वर्तमान में सर हमारे भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख के पद पर भी कार्यरत हैं। ये इस पद के अलावा आप सामाजिक गतिविधियों में बहुत ज़्यादा ही अपने आप को एक्टिव रखते हैं। इसी क्रम में आपने यहाँ पर एक लाइब्रेरी स्थापित की है। आज हमारी चर्चा का विषय इस लाइब्रेरी के अचीवमेंट के बारे में ही रहेगा। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि श्री पाठक जी बहुत ही निम्नतम कार्यकर्ता से आज इतने राजनीतिक बड़े पद पर पहुंचे हैं। सर, एक बार मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आपके मन में ये लाइब्रेरी को संचालित करने का, लाइब्रेरी को एस्टैब्लिश करने का विचार किस प्रकार से आया, और आपने किस प्रकार से इसको मैनेज किया, लोगों ने आपको कैसा कंट्रीब्यूशन किया, क्या आपके पास सामने परिस्थितियाँ प्रकट हुई कि आप इसको बहुत अच्छी इस्टेब्लिशमेंट कर पाए? धन्यवाद तरुण जी। पहले तो लाइब्रेरी के विषय में, शिक्षा के क्षेत्र में आप एक श्रेष्ठ काम को व्यवहार में ला रहे हैं, बहुत अच्छा मुझे लगा। थैंक यू सर। मैं बताना चाहूँगा आपको कि समाज में समाज की अच्छाइयों को स्वीकारते हुए कि कहीं इस समाज की जो अच्छाई है उस अच्छाई को मेरे परिवार में भी मैं प्रत्यारोपित करने के बाद एक दर्पण के रूप में उसको व्यवहार में ला सकूं, और समाज की जो बुराइयां आज की तारीख में हैं उन बुराइयों को भी अपने स्वयं के परिवार में या स्वयं में खोजते हुए यदि उसकी चर्चा समाज के बीच में होती है तो व्यक्ति को लगता है कि हाँ, अच्छाई है तो स्वीकार की जाए और बुराई है तो उसको दूर भगाने का काम किया जाए। मनसा थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हमारी एक शाखा यहाँ लगती थी, और उद्देश्य ये था कि एक लाइब्रेरी हम यहाँ पर स्थापित करेंगे। और धीरे धीरे उस लाइब्रेरी का स्वरूप आज की तारीख में बहुत अच्छे रूप में, व्यवहार रूप में आ रहा है। हमको किशोर दुमका जी के द्वारा 2000 स्क्वायर फीट जगह दान में मिली। हम सब ने समाज के माध्यम से 200 ईंट सृजित करने के साथ साथ उसको निर्माण समिति के रूप में, वस्तु संग्रह समिति के रूप में, अलग अलग टीमों के रूप में काम किया, और परिणामतः 3 मंजिला हमारी एक बहुत भव्य इमारत वहाँ पर खड़ी हो गई जी। और उसको क्षेत्र के 60-65 लोग जो उत्तरांचल उत्थान परिषद से जुड़े हैं, संघ का अनुषांगिक संगठन हमारा उत्तरांचल उत्थान परिषद है, और बड़े मनोयोग से उसको समाज के माध्यम से ही संचालित किया जाता है, जहाँ पर लगभग औसतन 150 से 200 लोग नियमित पढ़ते हैं। 2 पालियों में वहाँ पढ़ाई होती है। चूँकि पहले हम सिंगल पाली करते थे, उसका अभाव होने के कारण, स्थान का अभाव होने के कारण 2 पालियों में हम उसको करते हैं। फिर भी उसमें वेटिंग रहती है, अभी लगभग 3 महीने की वेटिंग उसमें बनी हुई है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट विशेष की तैयारियां हमारे श्रेष्ठ लोग जो यहाँ पर शिक्षण संस्थानों में काम कर रहे हैं, अपने अपने मन से, स्वेच्छा से वो वहाँ पर सेवा भी देते हैं, और स्वाध्याय के माध्यम से बच्चे पढ़ाई कर भी रहे हैं। अभी तक का जो परिणाम है, उस परिणाम में 1 IAS, 2 PCS, साथ में 4 असिस्टेंट प्रोफेसर, 13 LT जी। पंतनगर यूनिवर्सिटी जो साथ में है, एंट्रेंस एग्जाम की बात होती है, टॉपर कोई दिल्ली का होता है तो हमारे लिए श्रेष्ठता ये रहती है कि दोनों बालक 2nd और 3rd वो हमारी लाइब्रेरी से निकलते हैं। और सामान्य परिवार से, एक के पिताजी परिजन वो अपनी आजीविका चलाने के लिए साइकिल रिपेयरिंग का काम करते हैं, दूसरे जलेबी बनाने का काम करते हैं। तो ऐसे वास्तव में जो लाभार्थी हैं, अभाव में, धनाभाव के कारण बाहर कोचिंग क्लासों में, अच्छे महंगे क्लासेस में नहीं ले सकते, वहाँ अध्ययन नहीं कर पाते, वो सब यहाँ पर अपना उपयोग उसका शिक्षण में अपने
अभिरुचि के हिसाब से कर रहे हैं। जैसा कि सर आपको बता रहे हैं कि अभी तक इस संस्थान से डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, पीसीएस एंड आईआरएस, सीपीएमटी, जो पहले के समय में सीपीएमटी होता था, आज के समय में नीट के रूप में, इंजीनियरिंग एग्जाम, एनडीए, सीडीएस और बहुत सारे अन्यत्र एग्जामों में यहाँ से बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। तो सर मैं एक आपसे बात जानना चाहता हूँ, क्या आपके साथ जो लोगों ने काम किया, आपके साथ जो काम कर रहे हैं इस फील्ड में, क्या आप उनका नाम हमें बता सकते हैं? क्योंकि वो भी उतनी ही बधाई के पात्र हैं जो विषय विशेषज्ञ आपके साथ दे रहे हैं। तो उनको भी सब मैं जानना चाहूँगा और अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगा कि ऐसे अध्यापक भी आज हमारे हल्द्वानी क्षेत्र में स्थित हैं जो बिना किसी अपने लालच के आपको सेवाएं दे रहे हैं, निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं और समाज के लिए एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। निश्चित रूप से पहले तो 65 लोगों की जो क्षेत्रीय विकास समिति हमारी है, जिसमें सेना से सेवानिवृत्त लोग बहुत ज़्यादा हैं और उसके साथ साथ पूरे अपना जीवन जिन्होंने राजकीय सेवाओं में दिया, अब वो सेवानिवृत्त हो गए हैं, वो भी हमारी इस लाइब्रेरी से जुड़े हुए हैं उसको संचालित करने में। एक बाहर का जो भाग है जो इसकी व्यवस्थाओं के अंग को संभालता है और जो प्राण के रूप में, प्राणवायु के रूप में वायु देने का काम कर रहे हैं, ऐसे श्रेष्ठ श्रीमान मनमोहन जी हैं फिजिक्स, एक मिल्कानी जी हैं केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, त्रिभुवन जी हैं इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, जीत आईएएस वाले हैं, वो भी समय समय पर अपना आवश्यकता के हिसाब से सेवा देते हैं। श्रेष्ठ लोग, दीपक जोशी हैं बंसल क्लासेस कोटा से, तो बराबर उनकी भी हम मदद लेते रहते हैं ऑनलाइन। वो भी हमारे जितने शिक्षार्थी यहाँ पर हैं उन सबकी समस्याओं का निराकरण करते हैं। उसके साथ साथ रोजगार परक में लगभग 76 महिलाओं ने अभी तक सिलाई का प्रशिक्षण वहाँ से लिया और 52 महिलाओं ने अपना रोजगार स्थापित कर लिया है। प्रातः योग की कक्षाएं वहाँ चलती हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जब हुआ था तब से लेके आज तक अनवरत वहाँ पर लॉकडाउन के पीरियड को छोड़ करके लगातार योग की कक्षाएं चली हैं, जिसमें 62 वर्ष की महिला श्रीमती चुफा वो 13 सूर्य नमस्कार मंत्रों सहित वहाँ पर करवाती हैं। अच्छी उपलब्धि रही है। समय समय पर चिकित्सा के कैंप वहाँ पर लगते रहे हैं और विषय विशेषज्ञों के माध्यम से काउंसलिंग का प्रोग्राम वहाँ पर चलाया जाता है। जीडीपी से संबंधित जो भी जिस तरीके की आवश्यकता वहाँ पर महसूस होती है, 13 तरह के वहाँ पर अखबार आते हैं। जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पत्रिकाओं की आवश्यकता होती है वो वहाँ पर सब उपलब्ध रहती हैं और जैसी आवश्यकता वहाँ के शिक्षार्थियों को होती है उसके हिसाब से बिना किसी सरकारी सहायता के स्वयं लोग अपने में धनार्जन करके उस लाइब्रेरी को संचालित करने का काम कर रहे हैं। बहुत सुंदर। जैसे कि सर आपको बता रहे हैं कि लाइब्रेरी से कोई भी गवर्नमेंट फंड नहीं मिलता है, सर अपने द्वारा या अपने समाज के लोगों के द्वारा इस लाइब्रेरी को कम्प्लीटली चला रहे हैं। एक और सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे कि कोविड-19 के पीरियड में मैं आपको देखता था, मैं आपको फॉलो भी करता हूँ कभी कभी, जैसे सोशल मीडिया में देखा, मैंने पेपर्स में देखा, आपने बहुत ही एक सामाजिक कार्य किया कि आपने लोगों के घर घर जाके उनको राशन, और आज भी मैं आपके जब गृह निवास में हूँ यहाँ तो मैं देख रहा था कि आपसे करीब 20-22 लोग आपके पास आए हैं, तो आपने एक बहुत अच्छा काम किया है। तो मेरे मन में भी एक विचार आता है कि जैसे कि प्रवासी लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं तो सरकार अब तक बड़ी चिंतित रहती थी कि हम रिवर्स माइग्रेशन कैसे कराएं, और तो इस कंडीशन में मैं देख रहा हूँ कि खुद ही वो लोग, ऐसी परिस्थितियाँ बन गई कि वो खुद माइग्रेट होकर आ रहे हैं। तो उनको सरकार या हम लोग किस प्रकार से मदद दे सकते हैं कि वो यहाँ रुककर जिस भी क्षेत्र के वो विशेषज्ञ हैं, जिस भी क्षेत्र में वो कार्य करते हैं, दूसरे प्रदेशों में अपनी सेवाएं दे रहे थे, वो अपने प्रदेश, अपने घर, उत्तराखंड, अपने पहाड़ में रहकर उनको स्थापित करें उद्योगों को, अपने अलावा और दूसरे लोगों को भी धनार्जन करने के लिए प्रोत्साहित करें। तो किस प्रकार से आप इनकी मदद कर सकते हैं? धन्यवाद तरुण जी, ये तो बहुत अच्छा और बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने लिया। मेरा मानना ये है कि जिस तरह से वो हमारे अपने लोग हैं जी, बाहर रोजगार के लिए गए थे, परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि उनको घर वापसी जी, और हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र की महारत रखता होगा। सहकारिता के माध्यम से माना 10 लोगों ने किसी तरह का कोई कारोबार स्थापित करना है और अपने अपने क्षेत्र में कोई संसाधनों को जुटाने में उस काम में अपना योगदान देना चाहता है तो वहाँ उनका उपयोग किया जाए। कोई विक्रय से संबंधित उसके विक्रय प्रबंधन में महारत होगी
तो निश्चित रूप से यहाँ से जो उत्पादित उत्पादों को हम देंगे वो विक्रय करने में अपनी सहायता वो करें। पैकिंग से रिलेटेड, पैकेजेस से रिलेटेड, बाकी अन्य जितने भी अलग अलग सहकारिता के माध्यम से ग्रुप यदि बन जाते हैं और उन ग्रुपों के माध्यम से हमारा यदि ये काम होता है, चाहे वो लंबे यदि आप समय में हम देखें दूरगामी परिणामों को, यदि दूरगामी परिणामों के मद्देनजर यदि हम देखते हैं तो अखरोट की खेती यहाँ पर हो सकती है। बिल्कुल। बाकी अनन्य बहुत सारे उत्पाद ऐसे हैं और सरकार भी गंभीर है और सरकार भी सोच रही है कि सहकारिता के माध्यम से जो बंजर पड़े खेत हैं उन खेतों में खेती लहलहाए और उपयोगी खेती हो जी। ऐसा एक प्रयास जो है यदि होता है तो मैं समझता हूँ समाज आज आतुर है इस चीज़ के लिए और उन सबको अपनाने के लिए मिल करके कुछ करें और यहाँ की आर्थिकी को सुदृढ़ बनाने में सब लोग अपना योगदान दें, ऐसा प्रयास हो सकता है। जी सर, आपने इतने सामाजिक इतने कार्य किए हैं कि जितनी आपकी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। सर, हमारे व्यूअर्स को आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? निश्चित रूप से जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज को हमको कुछ न कुछ देना चाहिए और कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अंश समाज के लिए समर्पित करते हुए हम इस राष्ट्र का, इस माटी का कर्ज भी चुकाने का भाव रखें और इस निमित्त समाज में काम करते रहें। निश्चित रूप से सफलता हमारे कदमों में होगी, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू सर। और वन मोर क्वेश्चन सर, लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि हम एक आज मैंने विषय एकदम अलग रखा, मुझे आपके आगे पता चला कि आपने इतना अच्छा कार्य किया है। तो अभी जो हमारे +2 के भी विद्यार्थी हैं उनके एग्ज़ाम्स आगे बढ़ गए हैं, वो बड़े चिंतित हैं, तो अपने आप को किस प्रकार से वो तैयार रखें आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो मैं चाहूँगा कि क्योंकि ये सीरीज़ हमारी न्यू एज करियर सीरीज़ सर हम लोग चाह रहे हैं जिसमें हम डिफरेंट विशेषज्ञों से बात करते हैं, तो इस विषय में भी आप अपने सर थोड़े विचार रखें और हमारे बच्चों को कुछ मैसेज देने की कृपा करें। मैं बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि इस समय जो समय हमको अनुकूल मिला है, घर की तैयारी और जिस तरह से आज के समय में इंटरनेट के माध्यम से, बाकी अन्य स्रोतों के माध्यम से जो जो तैयारी हम कर सकें, हमारे पास सोर्सेज बड़े हैं, बैठ करके हमारे चिंतन और मनन करने का दायरा भी बड़ा है, उसको हम बढ़ाते हुए अपने को व्यवहार में लाएं और निश्चित रूप से मुझे लगता है और अच्छा परिणाम हम सबको मिलेगा। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत एक अच्छी शक्ति के रूप में उभर के आएगा, तो प्रत्येक नौजवान की वो व्यक्तिगत शक्ति की बात कहें, मानसिक शक्ति की बात कहें, हर तरफ की ऊर्जा बढ़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। जी सर, धन्यवाद सर आपको हमारे चैनल में बना रहने के लिए। बेसिकली व्यूअर, मैं आपको आज 2 और 3 बातें और कहना चाहता हूँ। पहली बात, मेरा आज का जो वीडियो था आपके लिए था कि हमारे हल्द्वानी क्षेत्र के बिठोरिया प्लेस पर ये लाइब्रेरी स्थित है और इस लाइब्रेरी का आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। यहाँ पर हर प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं, हर विषय के विशेषज्ञ आपको हर समय आपको बिना किसी शुल्क के सेवाएं देने के लिए तत्पर रहते हैं। तो मेरा सभी व्यूअर्स, सभी हल्द्वानी क्षेत्र की जनता से, इनफैक्ट कुमाऊं की जनता से मेरा अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके द्वारा जो लाइब्रेरी बनाई गई है उसका फ़ायदा उठाएं, जैसा कि आपने मुझे बताया। एक और मैं मैसेज देना चाहूँगा, जो हमारे प्रवासी भाई बहन हैं वो यहाँ माइग्रेट होकर, माइग्रेट नहीं कहूँगा, रिवर्स माइग्रेशन से जो स्टैब्लिश हुए हैं, तो जैसे कि सर ने बताया कि सरकार भी सहकारिता के माध्यम से डिफरेंट आपको ऋण उपलब्ध करा रही है। अभी मैं देख रहा था न्यूज़पेपर में, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट था कि 25 लाख तक आपको ऋण मिल सकता है। तो आप कोई ना कोई अपने जहाँ भी जिस प्लेस से आप बिलोंग करते हैं, कौसानी, अल्मोड़ा, रानीखेत, पिथौरागढ़, वहाँ रह के वहाँ कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकते हैं और बहुत तरीके के आप कार्य को कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो बहुत अच्छे गौद की दाल हो रही है या राजमा हो रही है, तो मैं देख रहा हूँ हम यहाँ से इम्पोर्ट करते हैं उनको, अपना लोकल और वोकल, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का अभी आह्वान था, जो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज मिला है, उसके अंतर्गत आप उनको ब्रांड बना सकते हैं। आप ऋण लीजिए, आप अपने यहाँ की धरोहर हैं जिनको हम लोग कभी कम यूज़ कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं, लोग बाहर उनकी वैल्यू है, उनको आप ब्रांड बनाइए, उनको आगे लेके जाइए ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं एक और आह्वान करना चाहूँगा, आप पाठक जी की तरफ से मेरे को वादा किया गया है कि अगर कोई और ऐसे भाई बहन प्रवासी या हमारे बेरोजगार युवा और युवती जिनको किसी भी प्रकार से अपने रोजगार को एस्टैब्लिश करने
करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप निस्संदेह बिना किसी संकोच के आप माननीय श्री मनोज पाठक जी से संपर्क कर सकते हैं और इनका कॉन्टैक्ट नंबर और लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ूंगा। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा अगली किसी जानी मानी पहचानी हस्ती के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।